और परिवार के हर किसी को गुनगुन करके कमाना पड़ता था, ये हालत थी। हमने जीवन में कोई कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी कोई आप एक्स्ट्रा कोई आपका शौक, मतलब मुझे जिंदगी में शौक क्या होता है मालूम ही नहीं है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो भैया सुना, एक दिन में 4-4 जोड़ी कपड़े बदलने वाले और देश से ज्यादा विदेश घूमने वाले मोदी जी कह रहे हैं शौक क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं। लल्लन भैया, इसीलिए तो अब की बार जब से चुनाव का मौसम आया है तब से लोगों ने कपिल शर्मा का शो देखना छोड़ दिया, क्योंकि एक से एक नए चुटकुले तो यही लोग सुनाया करते हैं। क्योंकि मशरूम के साथ साथ दबाकर चंदा खाने वाले, नए नए कपड़े बदलकर फोटो खिंचवाने वाले, करोड़ों की कार और प्लेन में घूमने वाले अब लोगों को ये बता रहे हैं कि शौक किस चिड़िया का नाम है मुझे पता ही नहीं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जिसकी माँ मांजती थी दूसरों के घर बर्तन, वो बेचारा दुख में घूमने जाता था अमेरिका, पेरिस, लंदन। गजब बेइज्जती है। और भैया मुझे तो लगता है कि जब तक ये राजाओं महाराजाओं की तरह सोने का मुकुट पहनकर नहीं घूमते तब तक इन्हें नहीं लगेगा कि ये सुख भोग रहे हैं, क्योंकि यहाँ महंगाई और बेरोजगारी की वजह से लोगों का एक बनियान तक खरीदना मुश्किल है। और ये पानी की तरह पैसा खर्चा करने के बावजूद भी कह रहे हैं शौक क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया अगर बैठे बैठे एक बार फिर सुना देते अपनी भीख मांगने वाली गाथा तो हम लोगों के साथ साथ मणिपुर वालों का भी मनोरंजन हो जाता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? तो भैया सुना, एक बार उल्टी गंगा बह सकती है, चींटी हाथी को लोरी सुना सकती है, यहाँ तक कि मोटू समोसे खाना छोड़ सकता है, लेकिन इन लोगों की चापलूसी नहीं छूट सकती। ये बिल्कुल सही कहा आपने, गजब की चापलूसी चल रही है। इन्हें सवाल पूछना चाहिए, महंगाई कम क्यों नहीं हुई, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, आपने फार्मा कंपनियों से चंदा लेकर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ क्यों किया। लेकिन इन सब चीजों पर ये लोग कोई सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें तो ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आप थकते क्यों नहीं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि पता नहीं पहले मुर्गी आई या अंडा, और अब जूता चाट कर साफ करना ही बन गया है मीडिया वालों का धंधा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया इन लोगों को कौन समझाए कि थकने के लिए काम करना पड़ता है, और जो व्यक्ति दिन भर करोड़ों की कार और प्लेन से सैर सपाटा करता हो वो भला क्यों थकेगा। यही बात पसीने में लथपथ किसी गरीब मजदूर से जाकर पूछो तो बताएगा कि थकान क्या चीज होती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया, अगर एक बार विश्वगुरु को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ जाए तो फिर ऐसी लगेगी थकान कि एक हफ्ते तक नहीं छोड़ेंगे बिस्तर और मकान।